श्याम नारायण जी, आपका बहुत आदर है, बहुत मान है, बहुत सम्मान है। श्री लक्ष्मी चंद जी नोएडा से और मेरे कोपर से भगत लोग चल के आए हुए, गुड़गावा से, शिमला से, दिल्ली से, ओडिशा से, उन सब का व्यासपीठ से बहुत मान बहुत सम्मान। बलजीत चौधरी जी के साथ पूरे खेतड़ी नगर के सभी महानुभाव, श्री दीक्षित जी, श्री चौहान जी, मुरारी लाल जी, भ्रमर सिंह जी राठौर जी, आप सबका बहुत आदर बहुत मान। मोहन शर्मा जी के साथ पूरा शिमला और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता जन, एक एक करके आप सभी के हृदय में विराजित मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हुए आपके आस्था और भावना को एक बार नहीं एकाध करोड़ बार प्रणम्य भाव से नमित होते हुए समय धीमे धीमे खिसकता जा रहा है, पता ही नहीं लगा। ऐसा लग रहा है कि आयोजन कल से शुरू हुआ है। कान में कहा गया कि आज 9वां दिन है, ऐसा लग रहा है। हाँ, 9वां दिन, कल से यात्रा को जोड़ लें तो 10वां दिन है। और इसमें हम बोर नहीं हुए, इसमें हम विभोर हो रहे हैं। मेरे चेहरे पर ज्यादा मुस्कुराहट इसलिए है क्योंकि कल 1,51,00,000 शिवलिंग का निर्माण हुआ है। हम संकल्प की तरफ पहुंच रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत मुस्कुराहट आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। सामने सुबह से बहुत प्रसन्न चित्त हूं क्योंकि जगते ही जगते वराह भगवान का दर्शन किया, इसलिए वराहदेव भगवान का वो शुभता का प्रतीक है। वराह का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ, उसको वराह कहते हैं। यदि इसमें संस्कृत का सूत्र जोड़ लिया जाए तो वरह प्लस आहा बराबर वराह। वर कहते हैं श्रेष्ठ, आह कहते हैं दिन। जो जिंदगी का श्रेष्ठ दिवस है उसी को तो वराह कहा गया है। तो हम ऐसे महान यज्ञ में बैठे हुए हैं, इसलिए हमारे क्षणों की बिल्कुल दिव्यता है, बिल्कुल एक श्रेष्ठता है। उधर कथा का, इधर कथा का आनंद है, उधर यज्ञ का आनंद है। यज्ञ बहुत बढ़िया चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और अब तो चिंता की भी बात नहीं है क्योंकि हमारे पास में घी और सामग्री की भी कोई कमी नहीं है। अभी और 11 दिन चल जाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं। मैं पूछ रहा था अभी कितने बोरे और रखे हैं हवन सामग्री के, तो ब्राह्मण लोग कह रहे थे महाराज जी और बुला लीजिए चाहे जितने, ये हवन सामग्री बिल्कुल घटने वाली नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और शिवलिंग पांडाल की तो इतनी रौनक बढ़ रही है। और सही में तो बात यह कि ऐसा लगता है कि कई रूप में स्वयं भगवान कोटेश्वरनाथ प्रभु आकर के प्रकट हुए हैं। और ये किसी हमारी और आपकी बाहुबलता नहीं, ये तो कृपा स्वयं भोलेनाथ की है। आहो अड़ियाम महतो महियाम, वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हैं, वो अपने आप में कुछ भी कर सकते हैं। आइए अपने आप को कथा से जोड़ते हैं। भगवान कृपा करे हमें और आपको भरत की पंक्ति में ला करके बैठा दे, भगवान की में नहीं, भरत की में। भरत वो हैं जो प्रभु दरबार में कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यही वरदानो न। जिन्होंने प्रभु दरबार में अर्थ नहीं मांगा, कामनाओं की पूर्ति नहीं, यहां तक कि बोलते हैं मेरा धर्म भी सीताराम सरकार के चरणों में जुड़ा हुआ है। ऐसे श्री भरत प्रभु के बिना उनको अवध की गद्दी नहीं चाहिए। कल आपने बहुत विस्तार से श्री भरत चरित्र सुना है और भरत चरित्र के लिए तो पूरा 11 दिन भरत चरित्र के ऊपर निकाल दिया जाए तो भी पूरा नहीं हो सकता। आज शनिवार है और मुझे आज सुंदर कांड के दोहा नंबर प्रथम के चरण में प्रवेश करना ही है क्योंकि फिर हमारे पास में सिर्फ 2 दिन बचते हैं। परसों शिव महारात्रि को 12 ज्योतिर्लिंगों की भी कथा का वर्णन करना ही है, समय निकाल करके परसों, कल और परसों ये 2 दिन एब्सेंट करना नहीं है, पूरा का पूरा आनंद लेना है। आइए श्री भरतलाल जी के साथ हम और आप श्री चित्रकूट की यात्रा करते हैं, श्री चित्रकूट चलते हैं। लिखा है भगवान श्री राम लखनलाल को तब समझाते हैं जब लखन ने बहुत भारी गर्जना की है कि जो सहाय शंकर सन होई, यदि शंकर भी सहायता आकर के करे तो युद्ध में मैं इस भरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
और एक बात का ध्यान रखना, ये विचार करना, आपने रामायण बहुत बार पढ़ी है, लखन की छाती में शक्ति क्यों लगी? लखन से दो अपराध हुए। एक, माता सबरी के वीर का अपमान किया, प्रसाद का अपमान किया, और एक साधु भरत का अपमान किया। ये अपराध कभी पीछा नहीं छोड़ते। मेरे प्रभु राम रो पड़े, आंखें भर आई और कहा, भरतन हुई न राज मधु विधि हरि हर पद पाए। अरे लखन, तुम तो एक छोटे राज्य की बात करते हो, मेरे भरत को यदि विधाता ब्रह्मा, नारायण और शंकर की भी गद्दी मिल जाए तो भी मेरे भरत को राजमद नहीं हो सकता। मैंने आज तक तेरी सौगंध नहीं खाई, आज मैं तेरी सौगंध और पिता के चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं। लखन तुम्हारे शपथ पे तु आना, लखन तुम्हारे शपथ पे तु आना, सोच सुवंदन भरत समान, लखन तुम्हारे शपथ पे तु आना, भरत हंस रवि वंश तड़ागा, भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा, जन्म कीन दोष विभागा, लखन तुम्हारे शपथ सोच सुवंदन भरत समान, रामचंद्र भगवान। कहा, मैं पिताजी के चरणों की तेरी सौगंध खा करके मैं कहता हूं कि भरत जैसा भाई ना तो इससे पहले कभी हुआ और ना बाद में कभी भी होने वाला है। ये बोलते झरझर लखनलाल की आंखें भर आई। लक्ष्मण रो पड़े। लखन इसलिए नहीं रोए कि भरत को पता लगेगा कि लखन ने मेरे लिए क्या क्या कहा है, तो वो क्या समझेंगे। लखन की आंख में आंसू इसलिए नहीं है। लखन इसलिए रोए हैं कि जब मैंने श्री भरत को इतना उल्टा पुल्टा कुछ कहा, उस समय मेरे प्रभु के ऊपर न जाने क्या बीती होगी। ये विचार करते करते लखनलाल की आंख में आंसुओं की धार लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब देखिए श्री भरत जी का क्या हो रहा है। यहां भरत सब सहित सहाय, यहां श्री भरतलाल जी के साथ मंदाकिनी पुनीतना है। माता मंदाकिनी में सब ने स्नान किया, डुबकी लगाई है। मात मते महुमनि मोहि जो कछु करस तो थोर। स्नान के बाद आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन मैया ने जो कुटिल काम किया है उसको विचारते विचारते आगे पाम रखने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। भरत के मुंह से एक शब्द निकला, मोरे शरण राम की पनही। मैं तो भगवान प्रभु के चरणों की चरण पादुका हूं, मैं भगवान के भोलेपन को जानता हूं। ऐसा विचार करते हुए फेरत मनहु मात कृत खोरी, मां की कुटिलता और भगवान की दयालुता दोनों को स्मरण करते हुए महाराज आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे। भरत दशा तेई अवसर कैसी। श्री भरतलाल जी की दशा को देखकर एक चित्र की तरह निषाद राजगुरु खड़े रह गए। भरत की प्रेमा भक्ति के लिए गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, सुने, भरत का जो प्रेम है राम जी के चरणों में, उसको एक समुद्र कहा, और गुरुदेव वशिष्ठ की जो बुद्धि है उसको अबला कहा। जैसे कोई अबला समुद्र के तट पर खड़ी खड़ी ये विचार करे कि मैं समुद्र को कैसे थालूं, कैसे पार कर जाऊं, उसी प्रकार से भरत के प्रेम रूपी समुद्र के सामने गुरुदेव वशिष्ठ की एक बुद्धि रूपी अबला ऐसे ही खड़ी रह गई। ये भरत के प्रेम रूपी समुद्र की था नहीं ले पाई। भरत का तो महाराज वो स्नेह है, वो प्रेम है।
खड़िए। इधर श्री भरतलाल जी ने मां के चरणों में प्रणाम करके कहा, मां यदि तेरी अनुमति हो तो मैं प्रभु के चरण छूने के लिए भगवान के पास तक जाऊं। मैया रो पड़ी है और माता ने कहा, भरत तुझे मेरी सौगंध है, राम को तू कैकेयी के बारे में कुछ भी नहीं कहेगा। मां के चरणों में वंदन करते हुए दोनों भाई निषाद राज गुहू के साथ में महाराज चले। एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, तब केवट ऊंचे चढ़ाई, कायों भरत सन भुजा उठाई। निषाद राज गुहू ने भरत के हाथ को उठा लिया और कहा कि देखिए बहुत सामने पर्णकुटी दिखाई दे रही है, तुलसी तरोवर विविध सुहाए। जो तुलसी के पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये माता जानकी ने स्वयं अपने हाथों से लगाए। मैंने और लखनलाल ने उनमें जल डालने का काम किया और जहां सुंदर सा एक चबूतरा दिखाई दे रहा है ये स्वयं माता जानकी ने अपने हाथों से इसका सृजन किया। जहां बैठे मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। ये वही चबूतरा है जहां नित्य महात्मा लोग बैठते हैं और प्रभु राम अपनी सुंदर वाणी के द्वारा इनको कथा रसा स्वादन कराते हैं। देखिए वो सामने यहाँ निषाद राज गुहू बिल्कुल एक गुरु का काम कर रहे हैं। जैसे कोई गुरु शिष्य का हाथ उठाए और हाथ उठा करके इशारा कर दे कि देखिए वो सामने भगवान बैठे हैं, प्रभु का दर्शन कर लीजिए। ऐसे ही निषाद राज गुहू ने भरत की भुजा को उठाया और कहा कि देखिए तब केवट ऊंचे चढ़ाई, कयों भरत सन भुजा उठाई। हाथ उठा करके कहा देखिए वो सीताराम सरकार, दर्शन कीजिए। मन ही मन श्री भरत ने भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम किया। थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़े हैं, इतना रोते हैं श्री भरत, हा राम हा राम। भरत कहते हा राम, हे प्रभु इस पापी इस अपराधी को भी आप क्षमा कर दोगे क्या? हा राम हा राम हा राम। श्री भरत जब सांस लेकर के बोलते हैं, इस मानस ग्रंथ में लिखा है कि पत्थर मोम की तरह पिघल जाता है, पत्थर बिल्कुल पानी की तरह बहे जाता है। भरत की वाणी में वो प्रेमत्व है। देखा कि प्रभु की कुटिया अब यहां से ज्यादा दूर नहीं है। भरत ने रो रो करके निषाद राज गुहू को कहा कि अब मैं यहां से सिर के भर वंदन प्रणाम करता हुआ प्रभु के चरणों में जाकर के माफी मांगूंगा। भरत खड़े होते हैं, नीचे गिरते हैं, प्रभु राम दया करो, प्रभु राम कृपा करो, प्रभु राम कृपा करो, प्रभु राम कृपा करो। भगवान बाहर चबूतरे पर बैठे हुए थे। आह भरी आवाज प्रभु राम ने सुनी है। बाहर बैठे हुए भगवान श्री राम कुटिया के अंदर चले गए। बाहर भगवान नहीं रह पाए। भगवान इस करुणा भरी आवाज को सुनने में सक्षम नहीं हो पाए। स्थान छोड़ा और कुटिया में अंदर प्रवेश कर गए और बाहर कुटिया पर श्री लखनलाल खड़े हैं और इतने में श्री भरतलाल जी खड़े हुए गिरे, पाय माम रक्ष माम, पाय माम रक्ष माम। प्रभु माफ कीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, प्रभु मेरी वजह से अवध अनाथ हो गया, पाय माम रक्ष माम, पाय माम रक्ष माम कहते कहते ही और तब श्री भरतलाल जी भगवान की कुटिया की मुख्य देहली पर जाकर के गिर पड़े हैं। रक्ष माम पाय माम, रक्ष माम पाय माम। इतना रुदन इतना क्रदन श्री भरत ने किया, लेकिन अभी भी भगवान राम अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। गोस्वामी जी को किसी ने कहा तो ये तो भगवान की बहुत बड़ी कठोरता थी। तुलसी बाबा ने कहा कि ये मेरे राघव की कठोरता नहीं, ये मेरे राघव की बहुत बड़ी दयालुता थी। भगवान इसलिए अपना आसन छोड़ करके खड़े नहीं हुए। भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब तक ये लखन नहीं कहेगा कि प्रभु भरत आया है तब तक मैं खड़ा नहीं होऊंगा। लखन को भी तो पता होना चाहिए इस भरत के बारे में, जिसने भरत के लिए न जाने क्या क्या कहा। भरत चीख रहे हैं, क्रदन कर रहे हैं, प्रभु मुझे माफ कीजिए,
प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। कुटिल केकई के उदर से जन्म लेने वाला ये भरत इस दरबार के लायक नहीं है, लेकिन भगवान भला हूं बुरा हूं कैसा भी तो हूं, आखिर में मैं आपका हूं। अरे प्रभु मुझसे तो लाख गुना मेरा लखन बहुत बढ़िया है कि जिसको तुम्हारे चरणों की सेवा करने का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ। और ज्यों ही भरत के मुंह से लखन का नाम निकला है, चोटी से लेकर के तलवे तक श्री लखनलाल हिल गए और उस स्तुति को लखन सहन नहीं कर पाए। लखन ने मन में विचार किया कि यदि मैं प्रभु को जाके बताता नहीं हूं तो भैया भरत अपने प्राणों को छोड़ देंगे, और यदि मैं ड्यूटी छोड़ करके जाता हूं तो सेवक धर्म समाप्त हो जाएगा। तब लखन को लगा कि मेरा धर्म भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन मैं प्रभु को जाकर के बताऊंगा कि प्रभु आपको मेरी सौगंध है, एक बार भरत भैया को खड़ा तो कर लीजिए। धनुष बाण छोड़ करके श्री लखनलाल चले हैं, प्रभु के चरणों में जाकर के गिर पड़े। कहा भगवान मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि मैंने भैया भरत को जो भी कुछ कहा न जाने आपके ऊपर क्या बीती होगी। भगवान आप इस अपराध से मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए और भैया भरत को आप उठा लीजिए। और जो ही लखन के इन शब्दों को प्रभु ने सुना है, गोस्वामी जी लिखते हैं उठे राम सुन प्रेम अधीरा। आवाज को सुनकर के प्रभु राम खड़े हुए हैं, भगवान राम दौड़े हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि मैंने प्रभु को उठते तो देखा, लेकिन भरत को उठाने के लिए भगवान कब पहुंच गए मैं भी नहीं देख पाया। राम जी आए भरत के पास, भरत ने चरणों को पकड़ लिया। भरत चरणों को छोड़ते नहीं। प्रभु ने कहा भरत भाई खड़ा तो हो जा। भरत कहने लगे भैया इस पापी का मुंह मत देखना जिसकी वजह से अवध अनाथ हो गया, इस हत्यारे का मुंह मत देखना जिसकी वजह से माताएं दर दर की हो गई, इस अपराधी का मुंह मत देखना जिससे मेरे प्रभु आप बन बन के हो गए। मैं इसी बात को विचार करता रहता हूं कि ऐसा मेरा कौन सा अपराध था कि कुलटा के हृदय से मेरा जन्म हुआ। भगवान उठाना चाहते हैं भरत को, भरत उठने को तैयार नहीं है। तब प्रभु श्री राम ने कहा भरत जितनी ताकत मुझे तुझे उठाने में लगानी पड़ रही है, इतनी ताकत तो मुझे मिथिला में धनुष तोड़ने में भी नहीं लगानी पड़ी। भरत तुझे मेरे चरणों की सौगंध है कि यदि तू मेरा भाई है, यदि तूने मुझे अपना भ्राता माना है, भरत तो एक क्षण भी मत लगाना, भरत खड़े हो जाओ। और तब प्रभु श्री राम ने भरत को उठा करके अंक में भरा है। दोनों भाई इतना रोए हैं कि पत्थर नदी का रूप धारण करके बह गया। देवता आकाश में आकर के प्रकट हो गए, क्षमा मांगने लगे कि हे प्रभु हमने आपका अपराध किया, हमें दुख इस बात का नहीं है, हमने भरत जैसे इस महात्मा के हृदय को दुखाया। हे दीन बंधु, हे परमात्मा, आप हमें माफ कर देना, आप हमें क्षमा कर देना। राम और भरत का मिलना दुनिया के इतिहास में ऐसे प्रेमत्व का वर्णन नहीं किया गया। प्रभु राम जब श्री भरत को उठा रहे थे, प्रभु राम की आंखें रो रो करके भरत के पांवों का अभिषेक कर रही थी। ये कथा राम और भरत की नहीं है, इतना कम है। भरत चरित्र की कथा सुनो और भाई के ऊपर मुकदमा दायर कर दो तो कुछ नहीं होगा। ये कथा सुनकर धिक्कार उन भाइयों के लिए जहां एक कोर्ट कचहरी में एक सनोप से दो भाइयों को बुलाया जाता है। रोटी टुकड़ियां और मकान के लिए भाई भाई के ऊपर मुकदमा करे तो भारतीय संस्कृति के बहुत खिलाफ है। सब कुछ जीवन में पैसा ही नहीं होता, जहां भाई है दुनिया में उस स्थान पर कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे पुराने दो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, एक का नाम है महाभारत, दूसरी है रामायण। महाभारत में भाई भाई का युद्ध, कितनी माताओं की मांग का सिंदूर उड़ गया, और रामायण में भाई भाई का प्रेम, पूरी दुनिया में राम राज्य की स्थापना हो गई। बड़ा भाई पिता की तरह तो छोटा भाई पुत्र की तरह होना चाहिए। सब धर्म कर्म छोटे भाइयों के ही नहीं, कुछ धर्म कर्म बड़े भाइयों के लिए है, और सब धर्म कर्म बड़े भाइयों के ही नहीं, कुछ धर्म कर्म छोटे भाइयों के भी।
आज भी बड़े भाई को पिता का दर्जा और छोटे भाई को पुत्र का दर्जा दिया जाए तो हमारे आपके घरों में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। छोटे भाई को बेटे से ज्यादा मानिए। ठीक है, पत्नी की जगह है, बच्चों की जगह है, माता पिता की जगह है, इन जगहों का सम्मान है। एक बार पुनः ये मैं कहना चाहूंगा कि भाई का स्थान कोई प्राप्त नहीं कर सकता। भाई की खुशी को अपनी खुशी समझिए और भाई की परेशानी को अपनी परेशानी समझिए। पूर्व में भी मैंने निवेदन किया है, घर में गृहिणियों में नहीं पड़ती। चूल्हा अलग अलग, चौका अलग अलग हो जाए कोई बात नहीं है। हृदय से सदैव भाई का मान सम्मान करते रहना, उसके दुख को अपना दुख समझते रहना। राम चित्रकूट छोड़ देंगे लेकिन भगवान आपके घर को कभी भी नहीं छोड़ेंगे जहां भाई और भाई में संगठन होता है। लोग कहते हैं छोटा भाई ऐसा है, बड़ा भाई ऐसा है। भूल जाइए, सोचिए कि हम कैसे हैं। सामने वाला गाड़ी लेकर टक्कर मारने के लिए आ रहा है। बहादुरी तो इसमें है हमारी कि हमें उस एक्सीडेंट से बचना है। ये थोड़े ही है कि सामने वाला गाड़ी लेके आ गया तो तुम भी उसमें जाकर के आगे बढ़ा दो। चतुर ड्राइवर होता है, चतुर चालक होता है, वो घटना को बचाने से रोकता है। उसी प्रकार से कभी बड़े भाई के मन में कोई बात आए, कोई गर्मी दिखा दे, छोटों को ठंडा हो जाना चाहिए। और कभी छोटों का मन बिगड़ता है तो बड़े भाई को पुत्र की तरह समझकर उस बात को भुला देना चाहिए। घर में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। कभी कभी बड़े बहुत अच्छा काम कर देते हैं तो ये मत सोचना कि छोटे कुछ भी ना कर पाते हो। कभी छोटे भी बहुत बड़ा काम कर देते हैं। जहां काम आवे सुई तो क्या करे तलवार। जिस कपड़े को काट दिया गया है, सिलाई तलवार से नहीं होगी, उसको जोड़ने का काम सुई करती है। सुई कितनी छोटी है, कितनी पतली है। बड़े भाई छोटू को पुत्र का दर्जा और छोटे बड़ों को पिता का दर्जा दें तो बालाघाट की व्यासपीठ से हमारा राम और भरत चरित्र सक्षम हो जाए। और ये कथा सुनने के बाद भी घर में कलह और झगड़ा बना रहा तो राम कथा भागवत कथा सुनने का कोई सार नहीं है। बिल्कुल कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। आदर दीजिए, मान दीजिए, सम्मान दीजिए। राम जी ने पूछा, भरत और कौन आया है? माताएं आई हैं, गुरु जी आए हैं। शत्रुघ्न को कहा, भैया तुम तो जानकी के पास बने रहिए और मैं माताओं को आदर सहित लेकर के आता हूं। राम, भरत और निषाद गुहू तीनों चले। ऊपर की एक चोटी से मेरे प्रभु ने माता कैकेयी को अयोध्या की तरफ मुंह करते हुए रोते देखा। राम की आंखें भर आई। अवध के सभी लोगों को छोड़कर प्रथम राम भेटी कैकेयी। मेरे प्रभु ने सबसे पहले माता कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। भरत हैरान हो गए देखकर। राम रोए हैं तो मां कैकेयी ने कहा, राघव ये जो भी कुछ हुआ है वो सब तुम्हारी इच्छा से हुआ है। इसमें मेरी बिल्कुल कोई करतूत करामात नहीं, लेकिन लोग मुझे बोलने नहीं देते। प्रभु राम ने कहा, मुझे कौशल्या माता ने जन्म जरूर दिया, लेकिन माता मेरे चरित्र को आगे बढ़ाने की सक्षमता में आई है तो माता आप आई हो। और यही प्रभु राम ने वायदा किया है। अभी इस त्रेता में मैं माता कौशल्या का पुत्र बनकर के आया, लेकिन मां वायदा करता हूं आने वाले द्वापर में तू मेरी माता देवकी और मैं तेरा पुत्र कृष्ण बनकर के धरती पर चल करके आऊंगा। प्रभु ने वायदा किया। तत्पश्चात माता सुमित्रा और उसके बाद में माता कौशल्या को प्रभु राम ने चरण वंदन किया है। मां कौशल्या बहुत रोई और रोते रोते मां ने ये भी कह दिया, राघव आज मेरा मस्तिष्क ऊपर है क्योंकि आज मेरे दूध की पहचान हुई है। मां बहुत खुश है, बहुत खुश है। तत्पश्चात गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में मेरे प्रभु ने मस्तिष्क रखा है। तब गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राघव अब अयोध्या का ये गुरु चरण छुवाने के लायक नहीं है। राम मेरे चरण मत छूना, मैं आशीर्वाद देने के लायक नहीं। गुरुदेव के शब्दों को सुनकर राम जी डकराने लगे। पूरा अवध नजर आ रहा है। भगवान ने कहा, गुरुजी क्या पिताजी नहीं आए?
जब पिताजी का नाम लिया है गुरुदेव वशिष्ठ कितना रोए हैं, कैसे बोले कि अवध का अन्नदाता चला गया। मां पछाड़ खा करके गिर पड़ी। माता कौशल्या ने कहा, राघव अवध का भाग्य फूट गया, तुम्हारे पिता दुनिया छोड़ करके चले गए। प्रभु राम बहुत रोए, बहुत रोए। मंदाकिनी में अपने पिता की शांति के लिए भगवान ने श्राद्ध किया। प्रातः से संध्या हो गई। गुरुदेव वशिष्ठ बोले, हे बेटा राम, लगता है हमें कि सुबह से तुमने शाम तक कुछ भी नहीं लिया, कम से कम जल तो ग्रहण कर लेते। तब राम कितना रोए और कहा, गुरुदेव जिस संतान के लिए हमारा पिता दुनिया छोड़ करके चला गया हो और उस पिता के लिए हम एक दिन जल भी न छोड़ पाए तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। कथा राम की नहीं, कथा मेरी और आपकी है। आपके माता पिता जिंदगी भर आपके लिए करते रहे। पिता का, मां का इतना बड़ा समर्पण है। मैं कभी कभी ये पूछता हूं कि ये सब त्याग मां बाबूजी का ही होना चाहिए, पुत्रों का कोई त्याग नहीं बनता क्या? बच्चों का, पुत्रों का कोई त्याग नहीं बनता? एक बार जरूर विचार करें, जिस माता पिता ने जिंदगी भर तुम्हारे लिए किया, उनका खुद का कुछ खर्चा ही नहीं होता। संसार के हर माता पिता अपनी संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए करता है। फिर जहां निठल्ली और निकम्मी संतान निकल जाती है, माँ बाबूजी को बड़ी वेदना होती है, माता पिता को बड़ा दुख होता है। जिस माता पिता ने जिंदगी भर बच्चों के लिए किया, इधर देखिए, और उस माता पिता के देहावसान के समय, शरीर छोड़ने के समय में 13 दिन दुकान का शटर नीचे नहीं रहता। 24 घंटे तो कैसे निकलते हैं, और आप सजगता के साथ, समझदारी आपको है और आप जानता है। जिस माता पिता ने अपना जीवन कुर्बानी के साथ बच्चों के लिए लगा दिया, लेकिन बेटा टेलीफोन कहता है कि पिताजी की अर्थी को जला दीजिए, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। धिक्कारता है ऐसी नौकरी के लिए, धिक्कारता है ऐसी व्यस्तता के लिए। मां बाबूजी के त्याग और समर्पण को याद कीजिए। तुम छोटे थे, पता नहीं कहां से कर्जा ले लेकर के कहां कैसे लालन पालन किया, कैसे पढ़ाई लिखाई की, और बड़े होने के बाद में बच्चे बहू को संग में लेकर के माता पिता को धक्का दे देते हैं। इससे और गिरी हुई बात दूसरी नहीं हो सकती। महाराज, युवान अवस्था में पत्नी का साथ लेकर के एक दाम्पत्य जीवन में जिन लोगों को माता पिता की सेवा करने का सौभाग्य हासिल न हुआ हो, तो निश्चित रूप से ये कोई अपराध की ही बात हो सकती है। कहां था मैं? कहा जा रहा था माता पिता को आप अपने आश्रम, महाराज अनाथाश्रम ले जाइए, और इनके ऊपर जो खर्चा होता रहेगा वो हम यहां से भेजते रहेंगे। मैंने कहा, ये करोड़पति वाली बात तो किसी और को जाकर के दिखाना, ये मेरा कौन सा अपराध था कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं? तुम अपने माता पिता के नहीं हो सकते तो तुम मेरे कैसे हो जाओगे? एक पैसा खर्च करके माता पिता की सेवा आप करवाना चाहते हो, परमात्मा प्रसन्न होकर के कृपा करे, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। वृद्धावस्था में जिनके घर में बूढ़े माता पिता और उनके मलमूत्र को संतान को उठाना पड़े, मुझे लगता है उस औलाद के लिए किसी राजसु यज्ञ और किसी अश्वमेध यज्ञ से फल कम नहीं हो सकता। महाराज, बड़भागियों के घर में वृद्ध होते हैं, बूढ़े होते हैं, इनको दुत्कारिए मत, इनको डांट मत लगाई, इनको फटकार मत लगाई। घर के छोटे छोटे बच्चे डांट लगाते हैं, बुढ़ा खुल खुल करता है। मम्मी ने सिखाया है, बेटा पता नहीं क्या क्या बोल देता है बाबा दादी को। मम्मी चौके से बोलती है, मम्मियों को बुरा लग रहा होगा है? चौके से बोलती है, पता नहीं बुढ़ा और बुढ़ी कब यहां से जाएंगे। विचार कीजिए, कभी बुढ़ा और बुढ़ी आपको भी बनना पड़ेगा। यदि शब्द बोल करके आप अपने इन पुरखों का अपमान करोगे तो आपकी औलाद आपको बख्शेगी नहीं। जैसे कुछ ऐसा है, श्री राम कथा की भावी गंगा इस बात का प्रक्षालन कराती है कि वृद्धों का मान सम्मान कीजिए। वृद्धों का सम्मान करने से विवेक बढ़ता है, वृद्धों का सम्मान करने से यश बढ़ता है, वृद्धों का सम्मान करने से आयु बढ़ती है, वृद्धों का सम्मान करने से सन्मति बढ़ती है,
और वृद्धों का सम्मान करने से संपत्ति बढ़ती है। ये मैं नीति से बोल रहा हूं। आचार्य चाणक्य ने तो बहुत जोर दिया इस बात के ऊपर। तो वृद्धों का मान, इनका सम्मान कीजिए। आज वृद्धों के लिए जगह नहीं है। पैसा कमाने वाला बेटा कहता है, पिताजी मैं तुम्हारे लिए एक किराए का मकान देख के आ गया हूं, थोड़ा दूर दूर रहेंगे तो प्रेम बना रहेगा। यदि पहले से किसी माता पिता को ऐसा पता होता कि वृद्धा अवस्था में मुझे बच्चों का धक्का खाना पड़ेगा, तो कोई भी बच्चों को पालने के लिए, बड़ा करने के लिए तैयार होता? मुझे लगता नहीं। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा समर्पण माता पिता का है, इनसे कभी जीव पूर्ण नहीं हो सकता। घर में कमाने वाला एक बेटा धमकी देता है, मैं छोड़ करके चला जाऊंगा। ये हर घर की ऐसी स्थिति बन गई है। एक बूढ़ी मां को धमकी दी जाती है, पत्नी के ऊपर तो धमकी चलती नहीं, नाक खींच लेगी, कान खींच लेगी महाराज। पत्नी के ऊपर धमकी चलती नहीं, बूढ़े माता पिता के ऊपर एंट और अखड़ दिखाता है, मैं छोड़ करके चला जाऊंगा। ये सबके घर में घटनाएं घटती हैं। पुराण कथा कहती है, अपने आप को बदलने का समय है, अपने आप को बदलिए। इन पुरखों का, इन वृद्धों का आशीर्वाद आपके साथ होगा तो भगवान भी आपके साथ होगा। दुनिया के हर बच्चे को श्रवण कुमार और श्री गौकर्ण, राम और भरत की कथा पढ़ लेनी चाहिए। तत्पश्चात भगवान प्रभु राम सबको लेकर के आए हैं। माता जानकी ने प्रणाम किया है, चरणों में बिछुआ, माथे पर बिंदी नहीं देखी। माता जानकी बहुत रोई। बूढ़ी माताओं ने जानकी को कंठ में भर लिया। समाचार मिला है कि महाराज जनक भी आए हैं। राम जी ने रो रो करके कहा, गुरुदेव पिताजी आए हैं। श्री जनक जी महाराज, जो कार्य मेरे पिता को करना चाहिए था, पिताजी हैं नहीं, उनके सम्मान के लिए आप चलिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने श्री जनक राज का बहुत मान सम्मान किया। रहने के लिए स्थान दिया गया है। रात ही जानकी ने अपनी बूढ़ी सासों को पूछा, मां बहुत दिन हो गए मैं अपनी माता से नहीं मिली, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मां के डेरों में चली जाऊं। कौशल्या ने अनुमति दी है। जानकी आई है पिता के डेरे में। आज महाराज जनक बेटी को कंठ से लगा करके कितना रोए हैं, कितना रोए। कहा, बेटी तूने मुझे धन धन कर दिया, कृत कृत कर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फूलों पर पांव रखने वाली मेरी बेटी इस दोनों कुलों की रक्षा के लिए कांटों पर भी चल सकती है। कथा कहती है, मेरी पूज्य मात शक्ति ससुराल और पियर के मान सम्मान के लिए आपको कांटों पर भी चलना पड़े तो भी आपके लिए एक सरलता की बात होनी चाहिए। ये दो पक्ष एक मात शक्ति के हाथ में है। ये चाहे तो दोनों को स्वर्ग बना दे, नहीं तो दोनों के दोनों शमशान घाट से भी नीचे हो जाए। दोनों कुलों की बागडोरता एक पूज्य मात शक्ति के हाथ में है। महाराज जनक रोए हैं। कहा, बेटी मेरी लाज आज तूने रख ली है। माता जानकी भी बहुत रोई। एक दो दिन निकले। श्री भरत जी ने कहा, गुरुजी अब प्रभु को कहिए कि वो वापस चले। गुरुदेव ने कहा कि एक शर्त पर मैं सीताराम सरकार को वापस लेके जा सकता हूं, यदि उनकी जगह तुम दोनों भाई 14 साल के लिए इस वन में वास करें तो। भरत रो पड़े और श्री भरतलाल ने कहा, आप 14 वर्ष की बात करते हो गुरुदेव, जिंदगी पर्यंत हम वन में बसेरा करेंगे। देखिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, आनन करहु जनमा हरि बासु, आनन करहु जनमा हरि बासु, आनन करहु जनमा हरि बासु, आनन करहु जनमा हरि बासु। गीते अधिकन मोर सुपासु, गीते अधिकन मोर सुपासु, आनन
भोजन भरी बासु आनन करे जन्म भरी बासु तुम कानन गवन दो भाई तुम कानन गवन दो भाई फिर अगिल कन सियर घोराई फिर अगिल कन सियर घोराई। गुरुदेव ने कहा भरत इस शर्त पर मैं सीताराम सरकार को वापस ले जाऊं। भरत ने अपने मन की बात बता दी। गुरुदेव राम जी के पास पहुंचे। चित्रकूट में एक बहुत बड़ी पंचायत रखी गई है, बहुत लोग पधारे इस पंचायत में और अपना प्रस्ताव गुरुजी ने राम जी के सामने रखा। प्रभु राम ने कहा कि दुनिया की मति मेरे वश में है। ध्यान से एक एक वाक्य सुनना। राम जी कहते हैं कि पूरी दुनिया की मति मेरी मुट्ठी में है, लेकिन मेरी मति भैया भरत की मुट्ठी में है। ये राम का वाक्य है। भारत भगति बस भाई मति मोरी। भरत की भक्ति के द्वारा मेरी मति भरत की मुट्ठी में हो गई। और गुरुदेव सही तो बात यह है, इस 14 भुवनों में भरत जैसा भाई अब हो नहीं सकता। पिता की सौगंध खा के कहता हूं, नाथ सफत पितु चरण दुहाई नाथ सफत पितु चरण दुहाई भुवन भरत समभाई भुवन भरत समभाई। कह दिया कि भरत जैसा भाई नहीं हो सकता और अब जैसा मेरा भैया भरत चाहेगा वैसा होगा। अब ये भरत समझ ले कि पुत्र की परिभाषा क्या है। और जब ये कहा कि पुत्र की परिभाषा क्या है तो श्री भरत हिल गए और भरतलाल ने कहा कि महाराज अब कीजिए सोई। अब तो प्रभु वो कीजिए जिसमें इस प्रजा का हित होने वाला हो, पूरी प्रजा का हित होने वाला है। तो प्रभु राम ने कहा भरत प्रजा का हित तो इसी में होगा कि तुम अवध जाइए और मुझे 14 वर्ष के लिए इस वन में रहने दीजिए। पिता की उस आज्ञा को मुझे पूरा कर लेने दीजिए। भरत की आंखें भर आईं और श्री भरतलाल जी ने कहा कि मैं तो ये नदियों का जल लेकर के आया, 7 जगह की मिट्टी लेकर के आया राज तिलक के लिए। तो राम जी बोले भरत यहां से थोड़ी दूरी पर एक कुआं है, अत्रि जी महाराज को साथ लेके जाइए और ये पूरा का पूरा जल उस कूप में डाल दीजिए। चित्रकूट की धरती पर ये राम भुजा उठा करके कहता है कि आज से इस स्थान का नाम ही भरतकूप होगा। जो चित्रकूट यात्रा के लिए आएंगे और जो भरतकूप नहीं गए उनको चित्रकूट की यात्रा का कोई पुण्य फल भी नहीं मिलेगा। और जो भरतकूप के जल से स्नान करेंगे, इसका आचमन करेंगे, उनको निरोगता मिलेगी, उनको किसी भी प्रकार का रोग नहीं छू सकता। और भरतकूप के जल से स्नान करने वाले और इस जल का आचमन करने वाले लोग भवाटवी की मार से, भवाटवी के चक्कर से बच जाएंगे। ये मेरा दिया हुआ वरदान है भरत तुम्हारे लिए। आज भी उस स्थान को भरतकूप के नाम से जाना जाता है। श्री चित्रकूट आप कभी जाएं तो श्री भरतकूप का दर्शन और उसका आचमन और उसका जल अपने घर लेकर के आए। ऐसी विलक्षण ये जगह है, भगवान श्री राम के द्वारा वरदानित है। दुनिया के जल में इतना आनंद नहीं जितना भरतकूप का जल, इतना स्वादिष्ट, इतना बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया जल। 2 साल पहले श्री चित्रकूट में रामायण मेला में मेरे भागवत की कथा चल रही थी। हमारे बहुत भगत लोग थे। परिक्रमा लगाई कामतानाथ भगवान की, अनसुईया आश्रम का दर्शन, जानकी कुंड, राम घाट। भागवत कथा तो हो गई है, अब के निशाना राम कथा पर है। कामतानाथ भगवान को बड़े विस्तार के साथ में श्री राम कथा सुनाई श्री चित्रकूट में। इस साल भी तीर्थों में कथाएं बहुत हैं। देखो तीर्थों की कथा में बहुत आनंद आता है। समय नहीं होवे तो भी आप समय निकाला करें। इस साल तो 4-5 कथाएं तीर्थों में और सबका अनाउंस पूर्व से कर दिया गया है। टेलीविजन के नीचे उन कथाओं की पट्टी भी चल रही है, उसमें आप पढ़ करके उसमें आप तारीख लिख लीजिए।
तत्पश्चात श्री भरतलाल जी ने कहा, प्रभु 14 वर्ष तक मैं जिंदा बना रहूं, कुछ अवलंब तो दे दीजिए, कुछ आधार तो दे दीजिए। गोस्वामी जी ने लिखा कि उसी समय चरण पादुका वहां प्रकट हो गई। संत कहते हैं कि दाहिनी चरण पादुका में स्वयं राम प्रकट हो गए और वाहिनी चरण पादुका में स्वयं भगवती माता जानकी प्रकट हो गई। किसी ने ये कहा कि नहीं, ये ताड़का की अस्थियों से बनाई गई ये चरण पादुका थी। किसी ने कहा कि नहीं, भक्त और भगवान ही चरण पादुका के रूप में प्रकट हो गए। भक्त श्री भारत और भगवान मेरे प्रभु राम, ये दोनों के दोनों प्रकट हो गए चरण पादुका के रूप में। और तत्पश्चात जब चरण पादुका सामने चल करके आई है, ये भारत का शासन देखिए, हिंदुस्तान के राज्य को चरण पादुका चला सकती ही नहीं, हिंदुस्तान के शासन को चरण पादुका ने चलाया है। यहां की सत्ता में धर्म है, यहां की नीति में धर्म है, तो चरण पादुका भी यहां की इस सत्ता को चलाने में पारंगत हो सकते हैं। सृष्टि के हर राजे और महाराजे को प्रभु राम का चरित्र पढ़ लेना ही चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। राम की वो नीति है कि राम की नीति को पढ़कर राजा कभी फेल नहीं हो सकता। राजा मान और सम्मान करने के लायक तब है जब वो प्रजा का आदर करता है, गरीबों को भी अपने कंठ से लगाता। हमें बोला जा रहा था कि मंच पर इतनी भीड़ क्यों, तो मैं निवेदन कर रहा था, भैया भीड़ नहीं, बड़े लोग तो सब मंच पर आ ही जाते हैं, लेकिन अच्छा तब लगता है जो दूर पंक्ति में खड़े हुए हैं उनको भी मंच तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होवे। तो पूरी देन श्री गौरीशंकर विशेष जी सबको यहां तक पहुंचने का सौभाग्य मौका प्राप्त हुआ है। धीमे धीमे आयोजन तो अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ ही रहा है, लेकिन गुदगुदी भी इस बात की हो रही है। अच्छा भी इस बात से ये लग रहा है, आयोजन में 4 चांद लग रहे हैं, क्योंकि यहां का संयोजक बहुत धार्मिक है। इसलिए ये मुंह की बड़ाई नहीं है, मुझे यहां से कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ना है, मुझे कोई चुनाव थोड़ी लड़ना है, और ना हमें किसी से कोई स्वार्थ है। हैंडपंप मुझे नहीं लगवाना, समरसेबल मुझे नहीं लगवानी है, और मुझे ये भी नहीं कहना है कि यहां मेरे लिए कोई आश्रम बना दीजिए, ये भी मुझे नहीं। तो मुझे स्वार्थ का बात का है। लेकिन जब राजा धार्मिक होता है तो मेरी व्यासपीठ खुले हृदय से उसको आदर देती है, उसको मान देती है, उसको सम्मान देती है। ये बालाघाट का सौंदर्य है, ये सुंदरता है बालाघाट की। आपने एक ऐसे राजा को नियुक्त किया है जिसके माध्यम से तुम्हें 11 करोड़ शिव पिंडियों के बीच में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आयोजन बहुत बड़ा है। संयोजक श्री गौरीशंकर विसेन जी का भी व्यासपीठ से बहुत आदर, बहुत मान पूरे परिवार का, और हमारे मुख्य जजमान श्री कमलेश अग्रवाल जी की भी एक बड़ी सुंदर भूमिका इस आयोजन में। अभी तो 3 दिन है इस आयोजन के और बकाया, लेकिन जब हम शिव महारात्रि के पर्व में पहुंचेंगे, अभी हम सोच भी नहीं सकते कि ये आयोजन और कितना भव्य रूप, ये कितना विराट रूप महाराज ये आयोजन ये विराट रूप धारण करेगा। 2 दिन रह गए हैं, कल और परसों का दिन है। अब के योग से शिव महारात्रि सोमवार की है। जिस समय मुहूर्त निकाला था उस दिन नहीं देखा गया। एक शिव महारात्रि कब की है? शिव महारात्रि भी और सोमवार भी सोने में सुहागा है। जितनी बड़ाई करूं उतनी कम है। घर के सब कामों को रोक देना। चतुर्थ पहर की पूजा होगी 20 तारीख की रात्रि को। पूरे दिन शिवलिंग बनाए जाएंगे और पूरी रात्रि, जो रात को अभिषेक होता है 8 बजे,
वो अभिषेक 8 बजे न होता हुआ 4 पहर की पूजा होगी। पहली पूजा 9 से 10:30, सुन लीजिए, 9 से 10:30 जो पुराणों में उल्लेख है पूजा का, वही समय बता रहा हूं। और भी सुदूर तक जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, जो 4 पहर की पूजा करते हैं शिव महारात्रि को, परदेश में गई हुई संपत्ति वापस आ जाएगी, मान आ जाएगा, सम्मान आ जाएगा, गरीबी समाप्त हो जाएगी, आपको वो मिलेगा, आप विचार भी नहीं कर सकते। 4 पहर की पूजा का इतना बड़ा महत्व है। पहली बात बताऊं, 20 तारीख की रात्रि को अमरनाथ भगवान का रूप आप दर्शित करेंगे, अमरनाथ भगवान का पूजन होगा। पहली पूजा 9 से 10:30, आधे घंटे का कीर्तन बीच में। दूसरी पूजा 11 से 12:30, फिर आधे घंटे का गैप। तीसरी पूजा 1 बजे से 2:30 बजे तक, 2:30 मीन्स 2:30, फिर आधे घंटे का गैप। चौथी पूजा 3 बजे से लेकर के प्रातः 5 बजे तक, ठीक है। 5 बजे के बाद हम और आप सब माता बैन गंगा तक उन थालों को, जो अभी तक गाड़ियों में जिसकी व्यवस्था की गई, और 20 तारीख को प्रातः है, सब थाले हमारे और आपके सिर के ऊपर होंगे और हम सब बैन गंगा माता के दरबार तक पहुंचेंगे विसर्जन के लिए। बड़ा सुंदर रूप होगा, कई करोड़ों की संख्या में शिवलिंग निर्माण। देखिए 4 पहर की पूजा कितना आनंद आता है। 20 तारीख का पूरा दिन, 20 तारीख की पूरी रात्रि आपके घरों में ताला डलना चाहिए। आप कहोगे ताला टूट जाएगा, मेरे हनुमान जी महाराज की जिम्मेवारी है, सुई भी चली जाए तो आके मिल लेना द्वारा। यदि सुई भी चली जाए, 20 तारीख की सुबह, 20 तारीख की रात्रि, पूरा कब्जा बालाघाट के ऊपर होना चाहिए, पूरा का पूरा कब्जा, पूरी चढ़ाई बालाघाट के ऊपर। बाहर से भी मुझे सुन पा रहे हैं, वो भी आ जाएं। बालाघाट में नहीं, 20 तारीख को हम साक्षात भगवान पशुपतिनाथ कोटेश्वरनाथ प्रभु, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम तो सीधे श्री कैलाश में होंगे, सीधे कैलाश में होंगे, कैलाशनाथ के चरणों में होंगे। इतना आनंद आएगा। पांडाल को बहुत बढ़ा दिया गया है, कल बहुत छोटा पड़ गया था। किसी को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। पूरी रात्रि भर तुमको पोहा और चाय भी खाने पीने को मिलती रहेगी। पूरी रात्रि चाय चलेगी, 1 सेकंड भी बंद नहीं, 1 क्षण भी बंद नहीं, पूरी रात्रि चाय पीना। और जिनका व्रत है वो पोहा मत खाना, ठीक है। उनके लिए श्री गौरीशंकर विसेन जी के द्वारा 4-5 ट्रक संतरे की व्यवस्था कर दी गई है। 5 ट्रक संतरा, केला, पूरी रात्रि खाते रहना, कोई चिंता की बात नहीं। फलाहार की भी पूरी व्यवस्था होगी और आहार की भी पूरी व्यवस्था होगी। और फिर 21 तारीख को भंडारा बहुत जबरदस्त है। 2 लाख लोग भी आवे तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। और भंडारा इतना सुंदर है, सबको पूड़ी और खीर और सब्जी मिलेगी भंडारे वाले दिन 21 तारीख को। पूर्णाहुति 2 से 2:15 बजे तक हम करेंगे और उसके तत्पश्चात फिर भंडारा शुरू होगा। उस दिन भी आहुति डालने का सौभाग्य प्राप्त हो गए। और उस दिन 21 तारीख को तो बहुत खुशी का समय होगा, क्योंकि 11 करोड़ संकल्पित अनुष्ठान का वो पुनः क्षणों का समय होगा हमारे और आपके लिए। मंगलवार बजरंगी श्री हरि हनुमान जी महाराज जी का दिन पूर्णाहुति के क्षण होंगे। तो 21 तारीख को भी इस आयोजन में आपने जितनी भी आहुति, तन मन और धन की आहुति डाली है, तो इस आयोजन को संपूर्ण करने के तत्पश्चात ही आप यहां से विदाई लेंगे। और उसके तत्पश्चात फिर 22 तारीख को तो मेरा यहां से प्रस्थान है। किसको पेमेंट करना है, किसका हिसाब करना है, किसको क्या करना है, सो ये आयोजक लोग जाने, हमें कोई मतलब नहीं। 21 तारीख की शाम तक रुकूंगा और 22 तारीख को प्रातः प्रस्थान मेरा मंडला के लिए होगा। उसके बाद फिर मैं इंदौर प्रस्थान करूंगा। आगे फिर मेरी इंदौर में कथा है। तो बोलिए शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। एक क्षण के लिए आंख बंद कर लीजिए। चरण पादुका पूजन, तभी से हमारी और आपकी भारतीय संस्कृति में चरण पादुका पूजन का महत्व बड़ा है। और जो गुरुदेव के चरणों में वंदन, प्रभु के चरणों में जो वंदन करते हैं, वो चरण छूते हैं, चरण पूजते हैं।
और अपने मंदिरों में चरण पादुका पूजन करते हैं। मानस की अयोध्या कांड की दोहा नंबर 315 की नीचे की चौपाइयां हैं, वो दोनों चौपाई याद करें। और पूजन के समय में तो एक बहुत बड़े मंत्र का काम करती है ये चौपाई। तालियों के साथ बोलेंगे मेरे साथ। करी कृपा पावनी दीनी, सादर भरत से सधर लेने। प्रभु करी कृपा पावनी दीनी, सादर भरत से सधर लेने। प्रभु की कृपा पावनी दीनी, प्रभु की कृपा पावनी दीनी, सादर भरत से सधर लेने। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग धामिक प्रजा प्राण के। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग धामिक प्रजा प्राण के। प्रभु की कृपा पावनी दीनी, प्रभु करी कृपा पावनी दीनी, प्रभु करी कृपा पावनी दीनी, सादर भरत से सधर लेने। करुण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग धामिक प्रजा प्राण के। चरण कृपा पावनी दीनी, सादर भरत से सधर लेने। भगवान प्रभु ने अपनी कृपा के रूप में चरण पादुका श्री भरतलाल को दे दी है। 2 मिनट का भरत चरित्र सुन लीजिए। भरत ने चरण पादुका को सिर के ऊपर रखा, भगवान विदाई दे रहे हैं। गोस्वामी जी ने ऐसा सुंदर चलचित्रण यहाँ किया है जैसे बेटी का विवाह हुआ हो और माता उसको विदाई दे रही हो। बेटी आगे चलती है, मुड़ मुड़ करके पीछे देखती है और माँ को देख देख करके वो रोती है। माता भी बड़ी जोर से रुदन करती है। उसी प्रकार से आज भरत को बेटी का दर्जा और प्रभु राम को माँ का दर्जा दिया। ये विदाई भरत की नहीं, एक कोई माँ अपनी बेटी की विदाई कर रही हो, ऐसी स्थिति नजर आ रही है। भरत आगे चलते हैं, पीछे मुड़कर प्रभु को देख देख करके रो रहे हैं। इधर भगवान राम भी इतना रुदन करते हैं, इतना रुदन करते हैं कि भरत के प्रस्थान करने के बाद एक वृक्ष के नीचे प्रभु राम बैठे हैं। आंखों के आंसू बंद ऐसे नहीं होते जैसे बेटी के जाने के बाद माँ पछाड़ खा करके रोती है। माता जानकी और श्री लखनलाल भगवान को समझा रहे हैं। भरत चरित्र का मतलब ही यही है कि इसके जिसके लिए ईश्वर चीख पड़ा हो, बिलख पड़ा हो, वो श्री भरत चरित्र। सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जनमन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिश अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सटन हट राम सन्मुख करत सो। जन लोगों ने अपने जीवन में भरत चरित्र नहीं सुना। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे कलयुग में उन सठों का जन्म क्यों हुआ, ये यहाँ इस छंद में लिखा हुआ है। उनका तो जन्म ही नहीं होना चाहिए था जिसने जीवन में भरत चरित्र नहीं सुना। इसकी फलश्रुति का वर्णन किया। भरत चरित्र करनेम तुलसी जो सादर सुने। श्री भरतलाल के चरित्र को जिन्होंने बड़े प्रेम से सुनाए, सिय राम पद प्रेम अवस होई भव रस विरति। रघुनाथ के चरणों में यानी अपने इष्ट के चरणों में निश्चित रूप से उनकी प्रीति बढ़ती है और भव रस से महाराज वो लोग मुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। विरति, भव रस से उनकी वृत्ति हो जाती है, विरति हो जाती है। भव रस क्या है? काम, क्रोध, लोह, मोह, मद और मत्सर। पुराणाकार ने इन छयों को भवरस कहा। यदि इन 6 भवरसों से दूर होना है तो अपने जीवन में राम और भरत की कथा का अनुसरण कीजिए, चिंतन कीजिए। जय जय श्रीमद रामचरितमानस सकल गुणशनि द्वितीय सोपानो श्री हनुमत चरणार्पण मस्तु। बोली शंकर भगवान की जय हो। आइए अरण्य कांड में जो मानस का तीसरा पुष्प है अरण्य कांड, इसमें हम प्रवेश करें, जिसमें 517 चौपाई और जिसमें 46 दोहे हैं। चौपाइयां हैं 517 और दोहे हैं 46।
और एक एक दोहा, एक एक चौपाई हमें भगवान के चरणों तक ले जाने का कार्य करता है। मूलम धर्म तरो विवेक जलधि पूर्णेन्दु मानंदम, जो धर्म के मूल में है, लोगों को संपूर्ण देने की स्थिति रखते हैं। वंदे ब्रह्म कुलम कलंक समनम श्री राम भूपा प्रियम। महाराज रघुकुल के ताज हैं ऐसे प्रभु श्री राम, उनके चरणों में हम और आप सब वंदन प्रणाम करते हैं। हेलो हेलो। उतर आना, पातिव्रत धर्म का वर्णन करना। महाराज ये अरण्य कांड के आरंभ में ऐसी सुंदर सी कथा का वर्णन किया गया। पातिव्रत धर्म के बारे में सब माताएं जानती हैं, सबको पता है कि पति की सेवा करना है धर्म, और वृद्धा सासू ससुर की सेवा करना है ये परम धर्म। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। और ये तो पति की पूजा के लिए कहा, लेकिन माता पिता की पूजा के लिए एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। ये दो चौपाई बोल करके मैं पातिव्रत धर्म की कथा का वर्णन करता हूं। 4 प्रकार की माताएं इस धरती पर होती हैं, चारों में से कौन सा भी मात शक्ति रूप धारण कर ले तो ये धरती उसके कंधे के ऊपर टिकती है। तत्पश्चात मेरे भगवान यहां से और आगे की तरफ चले हैं, गोदावरी की तरफ मेरे भगवान ने प्रस्थान किया। गोदावरी के तट पर एक महात्मा रहते हैं, संत का नाम है अगस्त, बड़े विलक्षण महात्मा हैं। कहीं भ्रमण करते हुए निकले तो एक 5 साल का बेटा इनको रोता हुआ नजर आया, उसको लाए और आश्रम पर रख लिया। संत हमें इसलिए बहुत अच्छे लगता है, दुनिया में जिसको कोई स्वीकार नहीं करता बाबा जी उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। इसका कोई नहीं है, हमारे यहां भेज दीजिए। बालक रो रहा था, कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं, महात्मा अगस्त लेकर के आ गया आश्रम पर। बुद्धि में बालक बड़ा प्रखर था, इसलिए इस बच्चे का नाम सुतीक्ष्ण रख दिया। जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि हो उसी को हम सुतीक्ष्ण के नाम से जानते हैं। छोटे से बालक और बड़ा हुआ, हल्की फुल्की समझ आई। प्रयागराज का कुंभ था, गुरुजी ने कहा पुत्र प्रयाग जाना चाहता हूं, व्यवस्था देख लोगे? का चिंता की बात ही मत करो, पूजा पाठ सब कुछ कर लूंगा। गुरुजी श्री प्रयाग चले गए और इधर श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज सालिग्राम भगवान को स्नान कराने के लिए श्री गोदावरी के तट पर पहुंच गए। नहला रहे थे, इतने में एक जामुन के वृक्ष के ऊपर पकी पकी जामुन के फल देखे। समझ रहे हैं आप मेरी भाषा? अब छोटा बालक जब यहां पर पानी आ गया, हाथ ऊपर तक बढ़ता नहीं, कैसे उन फलों को तोड़ा जाए, तो इन्होंने बटुलिया फेंक करके मारी। सो बटुलिया तो गिरी जाकर के गोदावरी में और 5-7 फल टूट करके नीचे आ गए। सो 3-4 तो खा लिए और फिर सोच लिया कि सालग्राम गए गोदावरी में और गुरुजी पीटेंगे, अब क्या करें। और बालक अपनी चतुराई के साथ कहा कि दोनों की शकल तो एक ही है, तो जामुन भी वैसी है जैसे सालग्राम थे, दोनों में अंतर क्या है। सो एक जामुन के फल को चंदन में लपेट करके सिंहासन में बिठा दिया सुतीक्ष्ण ने। और इतने में गुरुजी आ गए महाराज। रात निकली, प्रातः हुआ, जब गुरुजी सेवा करने के लिए गए, सो जैसे ही नहलाया, थोड़ा हाथों से घिसा, सो गुदड़ा अलग और छिलका अलग। कहा है सुतीक्ष्ण। सो सुतीक्ष्ण डरता डरता आया, चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुदेव बोलिए क्या हुआ। कि सालिग्राम कहां है? कहा वो सामने सिंहासन में रखे। कहा सिंहासन में कहां है? कहा तुम्हारे हाथ में है ना। कहा ये सालिग्राम है। कहा हां देखना। तो आप ही तो कह के गए थे कि खूब नहलाना, खूब चंदन लगाना, तो क्या आपकी आज्ञा का मैं पालन नहीं करता? पुण्य पुण्य चंदन, पुण्य पुण्य पानी, और सालिग्राम गल गए तो हम कहा जानी। सो लाठी उठाई और कहा मार डालूंगा, जब तक मेरे तुझे सालिग्राम न मिल जाए तब तक कुटिया पर आना नहीं है। सुतीक्ष्ण ने कहा गुरुजी वायदा करता हूं, ये तो नकली सालिग्राम थे, अब इस कुटिया पर हम असली सालिग्राम को लेकर के ही आएंगे। और ये कह करके महाराज बच्चे ने घर छोड़ दिया। श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज ने ऐसा ही जन भगवान का किया वन में। इतना तब किया, जानकी के साथ में मेरे प्रभु आए हैं और भगवान ने जानकी को कहा कि देवी देखिए, दुनिया में मेरे ऐसे भी भगत हैं जिनको अपने शरीर का भान, अपने शरीर का होश नहीं रहता। और पूजा करने का तो मायना यही है कि पूजा करते समय देह का भान न हो। कंघी की है कि नहीं, चुटीला किया है कि नहीं, लीपा पोती
करी है कि नहीं, गहने पहने हैं कि नहीं, साड़ी ठीक ठाक से पहनी है कि नहीं, ये सब अभी ध्यान है तो अभी पूजा की पंक्ति में बैठने के हम लायक नहीं हुए। कहीं फंक्शन में, बारात में जाना है, विवाह में जाना है तो 10 बार देखना पड़ेगा दर्पण, चुटिया ठीक ठाक से है कि नहीं, बिंदी ठीक से भी लगी है कि नहीं, होठ भी ठीक ठाक से रंगे गए हैं कि नहीं, पेंट में बेल्ट भी ठीक से लगी है कि नहीं, जूतों पर भी पॉलिश ठीक से की गई है कि नहीं, साहब का चश्मा बढ़िया डंडी वाला है कि नहीं, वो तो उस समय सब देखने की जरूरत है। लेकिन जिस समय आप भगवान की पूजा में बैठे हैं उस समय तो जैसे हैं वैसे हैं, कैसे भी हैं जैसे हैं, प्रभु के दरबार में हाजिर हो जाइए। सबरी जैसी है भी आप सुनेंगे, प्रभु ने वेर जूठे खाए लेकिन लीपा पोती करने वाली सूपणखा की तरफ मेरे भगवान ने देखा भी नहीं है। हम जैसे हैं प्रभु के दरबार में बस वैसे ही हाजिर हो जाइए। हम बाहर से बन ठन करके जाएंगे भी तो भगवान मुस्कुराएगा कि है कुछ और, बन के कुछ और आया है। भगवान उतने बुद्धू नहीं है जितना हम उनको समझते हैं, जितना कि हमने उन्हें बना रखा है। हमारी इन सब चीजों को देख करके भगवान मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, का दुनिया को ठग करके मुझे भी ठगना चाहता है और सोचता है मैं बड़ा होशियार हूं, सोचता है मैं बड़ा चतुर हूं। अपराध छिपके करता है और इसको लगता है कि मुझे कोई देख ही नहीं रहा, लेकिन इसको ये नहीं पता कि संसार की पूरी सृष्टि का दृष्टा तो मैं हूं, मेरी आंख से कौन बचा हुआ है। श्री सुतीक्षण जी महाराज जैसे अंदर हैं तो वैसे ही बाहर है। आज व्यक्ति बाहर कुछ और हो गया, अंदर कुछ और हो गया, आगे बताऊंगा। रो रहे थे कि प्रभु हमें भी कभी आप मिलो क्या, हो यही सुफल आज ममलोचन, देखी वदन पंकज भव मोचन। अंदर भाव से प्रभु ने दर्शन दिए, आंख नहीं खोली, भगवान सामने आकर के खड़े हो गए। सुतीक्षण एक पत्थर की शिला की तरह भगवान के चरणों में महाराज गिर पड़े। अतिशय प्रीति देखे रघुवीरा, प्रकटे हृदय हरण भव हीरा। भगवान ने अतिशय प्रीति देखी है, सामने प्रकट हो गए और कहा वरम ब्रूहि, सुतीक्षण जी वरदान मांगिए। का भगवान कृतार्थ कर दिया, अब क्या मांग, का नहीं मांगना पड़ेगा तो का गुरुजी का एक कर्जा है उसको चुका दीजिए। गुरुजी से हमने ऋण ले रखा है, उसको चुका दीजिए। और ऋण भी इतना जबरदस्त है कि मूलधन के ऊपर ब्याज और ब्याज के ऊपर चक्रवर्ती ब्याज लग रही है। ये ब्याज बड़ी खतरनाक है। पाम उतने लंबे कीजिए जितने झेल लें, ब्याज की मार बड़ी खतरनाक। एक रोग से भयभीत रहिए, रोग को हल्का मत समझना, दुश्मन को हल्का मत समझना और कर्ज को भी हल्का मत समझना। लोग कहते हमारा रुपया सैकड़े की है, क्या बिगाड़ती है। अब लेकर के देना है तो 10 पैसे की भी चौपट कर देगी और लेकर के नहीं देना तो 100 रुपए सैकड़ी की भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रोग, कर्ज और दुश्मन, ये तीनों कभी भी बार कर सकता है। जिसका लिया है उसका देना सीखिए। ऐसे लोगों की आरती प्रभु दरबार में उतारी जाती है। जिसका लिया है उसको मारने की कोशिश में नहीं, उसको देने की कोशिश में। देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में देना पड़ेगा। मूलधन, उसके ऊपर ब्याज, उसके ऊपर चक्रवर्ती ब्याज चल रही है। भगवान आज कर्जा निपटा दीजिए। क्या करना है कि गुरुजी है मेरे अगस्त, मेरे गुरुजी के दरबार में चलिए। भगवान को ऐसे पकड़ के सुतीक्षण ले जा रहे हैं जैसे कोई मां बेटे को पकड़ के लेके, उंगली पकड़ के लेके जा रही है। और जब दरबारे पर पहुंच गए, कहा रुक जाइए, पहले देखता हूं कि गुरुजी अपने कार्य में व्यस्त तो नहीं है। मर्यादा देखिए, मान तो देखिए। पहले यहां खड़े रहिए, पहले मैं देखता हूं कि मेरे गुरुजी के पास में आपसे मिलने के लिए समय है भी कि नहीं। सुतीक्षण की भक्ति देखिए, पहले देखूं तो सही कि वो फुर्सत में है कि नहीं कि आपसे मिलने के लिए। इस समय सुतीक्षण ने भगवान को थोड़ा नीचे और गुरुजी को ऊपर रख दिया। क्यों? यदि गुरुजी मुझे ऐसी डांट नहीं लगाते होते तो आज मुझे सरकार का दर्शन नहीं होता। इसलिए मैं भगवान से पहले अपने गुरु को मान दे रहा हूं। प्रभु खड़े हो गए और सुतीक्षण चले। कहा गुरुजी प्रणाम, राम राम करता हूं, आपके चरणों में वंदन करता हूं। सो गुरुजी ने डंडा उठाया, सुतीक्षणा कहा है मेरे भगवान?
कह दिया सरकार दरवाजे पर खड़े हुए हैं, आपका ऋण था मेरे पास में, गुरुजी ऋण भी चुकाने के लिए आया हूं, मूलधन भी चुकाने के लिए मूलधन भी लेके आया हूं, ऊपर से ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज भी लेके आया हूं। मूलधन है राम, ब्याज में है लखनलाल और चक्रवर्ती ब्याज में है माता जानकी। आप तीनों का निपटारा ही करके जाऊंगा गुरुदेव। जय हो डॉक्टर साहब। कह दिया कि नाथ कौशलाधीश तुम्हारा, नाथ नाथ कौशलाधीश आगे मिला न जगत आगे मिलन आगे मिलन जगत आगे मिलन जगत आगे मिलन जगत आगे मिलन जगत। नाथ कौशलाधीश को मारा, प्रभु जगत के अधिपति भगवान प्रभु श्री राम, माता जानकी और वहां के लखनलाल, ये तीनों के तीनों आपसे मिलने के लिए आए। गुरु भक्ति देखिए, विचार करते हैं कि मेरे गुरु को उनसे मिलने की जरूरत नहीं है, उनको मेरे गुरु जी से मिलने की जरूरत है। आए मिलन जगत आधार, जगत के परमाधार प्रभु आपसे मिलने के लिए आए हैं, एक बार आप उन्हें दर्शन दे दीजिए। सुनत अगस्त तुरत उठी धाये, समाचार सुनते ही महात्मा अगस्त दौड़े हैं, बाहर पहुंचे, प्रभु ने चरणों में वंदन प्रणाम किया, उंगली पकड़ करके लेकर के कुटिया के अंदर लेकर के आए हैं, बैठने के लिए सुंदर सा आसन दिया और प्रभु राम ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान दुनिया मेरे दरबार पर आकर के मांगती है, मैं तुम्हारी देहली पर मैं मांगने के लिए आया हूं, मुझे कुछ दे दीजिए। कुछ कार्यकर्ता पीछे पहुंच जाएं, दुर्गा वाहिनी की बेटियां, बजरंग दल और भी हमारे कुछ कार्यकर्ता मेरी बात सुन रहे हो, पीछे कहीं लोगों को बैठने की अव्यवस्था तो नहीं हो रही, पांडाल खचाखच भरा हुआ है, अब आए हुए लोगों को कहां किस प्रकार से बैठना है वो पीछे थोड़ा देख लीजिए। बहुत भारी भीड़ है, जितने आप अंदर हैं आपसे ज्यादा पंडाल के बाहर खड़े हुए हैं। शायद कारपेट तो पूरे ग्राउंड में बाहर भी बिछी हुई है और जहां आपको जगह मिल जाए वहां बैठ जाएं। आज कथा भी बहुत देर तक चलेगी, सुंदरकांड में प्रवेश करना ही है आज। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। अगस्त जी ने कहा मांगिए। का अवसो मंत्र देव प्रभु मोही, जे ही प्रकार मारहूं मुनि द्रोही। आपको ध्यान है कि मैं एक दिन बोल रहा था कि प्रभु ने 3 महात्माओं से 3 चीजें मांगी, एक से रास्ता, एक से स्थान और एक से निशाचरों को मारने की विधि। तो 3 महात्मा यही है। जिससे रास्ता पूछा वो महात्मा भरद्वाज, जिनसे रहने के लिए स्थान पूछा वो महर्षि वाल्मीकि, और जिनसे राक्षसों को मारने की विधि पूछी वो महात्मा अगस्त हैं।